चीन सीमा पर तैनात भारतीय सैनिकों को खाना कैसा मिल रहा है। नमस्कार, मैं हूं नीरज राजपूत और आज एबीपी अनकट में बात करेंगे युद्ध के मैदान में भारतीय सैनिकों को खाना कैसा मिलता है। क्या वाकई में उनको कैंड खाना यानी कि डिब्बा बंद खाना मिलता है, जिसको लेकर चीन ने भी भारत का मजाक उड़ाया है। दुनिया भर में सेनाओं को लेकर एक पुरानी कहावत है, यानी ये कहावत अंग्रेजी की है, यानी कि आर्मी मार्चेस ऑन इट्स स्टमक। इसके मायने ये होते हैं कि सैनिकों का जो पेट होता है वो पूरा भरा होना चाहिए, तभी वो युद्ध के मैदान में जाकर दुश्मन से मुकाबला कर सकते हैं और दुश्मन के छक्के छुड़ा सकते हैं। हम ये कहावत इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल ही में जो चीन का जो मुखपत्र है ग्लोबल टाइम्स, उसने एक वीडियो जारी किया और उसमें कहा कि चीन के जो सैनिक हैं जो इस वक्त एलएसी पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात हैं, जो भारत से सटी हुई जो एलएसी है वहाँ पर तैनात है, उनके लिए जो खाना है उनको गर्म खाना दिया जाता है और ड्रोन जो है, यूएवी जो हैं, वो खाना जो है पीछे से, यानी कि जो एक सेंट्रलाइज जगह से, जो चीन का जो सैन्य कहीं सेंटर होगा वहाँ से खाना जो है ड्रोन के जरिए उन सैनिकों तक पहुँचाया जा रहा है। लेकिन ग्लोबल टाइम्स ने यहाँ पर इसके साथ साथ भारतीय सैनिकों के खाने को लेकर उन्होंने मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि उन्हें तरस आता है भारतीय सैनिकों के खाने पर, जो कि कैंड खाना खाते हैं, यानी कि डिब्बा बंद खाना खाते हैं, और सर्दियां आने वाली हैं, उस वक्त भी उनको ठंडा खाना मुहैया कराया जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर आपको साफ कर दें कि जो चीन का जो मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने ये कहा है कि भारतीय सैनिकों को कैंड खाना मिलता है, वो सरासर गलत है। भारतीय सैनिकों को ताज़ा खाना मिलता है। यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा बता दें कि खाना किस तरह का होता है भारतीय सैनिकों का। जो भारतीय सेना की जो रेजिमेंट्स होती हैं और जो फील्ड यूनिट्स होती हैं, उन सभी में अपने खुद के रसोइये और कुक होते हैं, खानसामे होते हैं। वो ये सारे जितने भी रसोइये कुक होते हैं, ये सब जो सेना की जो फील्ड यूनिट्स होती हैं उनके साथ ही चलते हैं। और हर जो यूनिट होती है, उसकी जो कंपनियां होती हैं 3 या 4, उन सबके अलग अलग कंपनी के अपने कुक दिए हुए होते हैं, वही खाना बनाते हैं। यानी कि युद्ध के मैदान में भी जब सैनिक लड़ने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर उनका खाना वही जो कुक होते हैं, रसोइये होते हैं, वही खाना बनाते हैं। आपको यहाँ पर ये भी बता दें कि हर जो यूनिट होती है उनके सैनिकों की संख्या के हिसाब से सभी को जो ड्राई राशन होता है, जिसमें दाल, चावल और आटा, ये सब भी मिलता है। साथ ही जो सब्जियां हैं और फल हैं वो भी दिए जाते हैं। वेज और नॉन वेज का भी ध्यान दिया जाता है, मीट तक भी दिया जाता है। जो सैनिक जो युद्ध के मैदान में होते हैं, जो फ्रंट लाइन पर होते हैं, उनको जो खाना मुहैया कराने के लिए, राशन मुहैया कराने के लिए जो भारतीय सेना की आर्मी सर्विस कोर है, यानी कि एएससी कोर जो है, वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एएससी का जो मुख्य चार्टर है वो यही है कि जो सैनिक होते हैं, फ्रंट लाइन पर होते हैं, उन तक खाना पहुँचाना, उन तक राशन पहुँचाना, और न केवल राशन और खाना पहुँचाना बल्कि दवाइयाँ तक पहुँचाना, उनका गोला बारूद तक भी वही पहुँचाते हैं। उसमें जो एएससी कोर होती है, जो हर डिवीजन या कोर या ब्रिगेड होती है, उन सब में एक एक एएससी यूनिट भी होती है और उनका काम यही होता है कि इन सैनिकों तक खाना पहुंचाना है। और ये खाना कैसे पहुंचाते हैं? ये ट्रक के जरिए, गाड़ियों के जरिए फ्रंट लाइन में जो सैनिक होते हैं उन तक खाना पहुंचाते हैं। यहाँ तक कि आर्मी की जो एविएशन कोर है या जो भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स है, उनकी भी मदद ली जाती है। जैसा कि हम देखते हैं सियाचिन ग्लेशियर में देखते हैं, या ऐसी जगह पर जहाँ पर गाड़ियाँ नहीं जाती, ट्रैक नहीं है, वहाँ पर हेलीकॉप्टर के जरिए जो है खाना पहुँचाया जाता है, राशन पहुँचाया जाता है। यहाँ तक कि मीट तक भी वहाँ पर उनको हेलीकॉप्टर के जरिए पहुँचाया जाता है। लेकिन क्योंकि युद्ध के मैदान में एक लिमिटेशन होती है कि हेलीकॉप्टर्स जो है फ्रंट लाइन पर नहीं जा सकते, बॉर्डर के 5-10 किलोमीटर के दायरे में नहीं जा सकते, तो हेलीकॉप्टर्स वहाँ पर एक जगह पर जाके खाना रख देते हैं और वहाँ से फिर एएससी जो आर्मी सर्विस कोर है वो उनको ट्रक के जरिए या फिर घोड़े और खच्चर के जरिए भी खाना पहुँचाया जाता है। जैसे लद्दाख में, पूर्वी लद्दाख में इस वक्त जो हालात बने हुए हैं चीन सीमा से, तो एएससी के पास जो ऊँट भी दिए गए हैं उनको, उन ऊँट के जरिए भी खाना पहुँचाना या और कोई रसद पहुँचानी है या कोई गोला बारूद पहुँचाना है, वो काम एएससी करती है। खुद एबीपी न्यूज़ की टीम भी और मैंने खुद जो फ्रंट लाइन में कई बार विजिट किया है, जहां पर जो सैनिक जो बिल्कुल तैनात रहते हैं फ्रंट लाइन पे दुश्मन के सीमा के एकदम सामने, वहां उनके लंगर को देखा है। लंगर दरअसल जो किचन होती है सैनिकों की और खाना जो खाते हैं उसको लंगर कहा जाता है। तो उस लंगर पे मैंने देखा है, खुद देखा है और जाकर देखा है कि किस तरह से जो कुक होते हैं उनका काम ही होता है सिर्फ और सिर्फ खाना बनाना होता है। जैसे कि हिंदी फिल्मों में भी कई बार देखा गया है, बॉर्डर फिल्म में दिखाया गया था कि किस तरह से जब जो सैनिक हैं वो फ्रंट लाइन पर है, लड़ाई लड़ रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन उनके साथ उनका कुक भी है, रसोइया भी है, और उसको सबसे इंपॉर्टेंस दी जाती है क्योंकि वो सब सैनिकों का पेट भरता है, क्योंकि पेट के बल ही सैनिक जो है मार्च करते हैं, यानी कि आगे बढ़ते हैं। क्योंकि पहले माना जाता था कि सैनिक जो है छिप कर जाते थे, पेट के बल आगे रेंगते हुए दुश्मन की सीमा में जाते थे, इसीलिए कहा जाता था कि आर्मी मार्चेज ऑन इट। तो यहाँ पर ये साफ कर देते हैं कि भारतीय सैनिकों को ताज़ा खाना मिलता है और उनकी पसंद का खाना मिलता है। उनको वेज खाना है, नॉन वेज खाना है, वो सब उनकी
पसंद का ही खाना होता है। यहाँ पर हम आपको एक और चीज़ बता दें कि कुछ दिन पहले एबीपी अनकट में ही हमने आपको बताया था कि लेह में जो DRDO है, जो देश का सबसे प्रतिष्ठित रक्षा संस्थान है, उसकी एक लैब है DIHAR, यानी कि डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड रिसर्च। उसका काम ही है कि इस इलाके में पूर्वी लद्दाख में, पूरे लद्दाख में ही, क्योंकि टेरेन इसकी यहाँ पर ऐसा है कि ठंडा रेगिस्तान है, यहाँ पर फल और सब्जियाँ जो हम प्लेन्स में देखते हैं, मैदानी क्षेत्रों में देखते हैं, वो नहीं होती है। तो इनका काम ही है DIHR का, वो रिसर्च करती है और यहाँ की जलवायु के हिसाब से, टेरेन के हिसाब से यहाँ पर जो है वो सब्जियाँ उगाती हैं, फल उगाती हैं और फिर इनकी जो नमूने होते हैं, जो फ्रंट लाइन में जो गांव होते हैं हमारे, जो सीमा के करीब होते हैं, उन गांव तक इनकी जो नमूने होते हैं इनको सैंपल्स दे देते हैं और फिर वहाँ पर वो जो है, जो किसान हैं वहाँ के, वो सब्जियाँ उगाते हैं और फिर उनको ASC को दे देते हैं और आर्मी सर्विस को फिर सीधे फ्रंट लाइन में जो सैनिक होते हैं उन तक पहुँचा दिए जाते हैं। तो साफ है कि भारतीय सैनिकों को जरूरी नहीं कि सिर्फ कैंड ही फूड मिलता हो, हाँ कैंड भी मिलता है उनको, जैसे दूध होता है, जो मिल्क होता है वो कैंड ही आता है, क्योंकि वो काफ़ी दिन तक चल सकता है। लेकिन खाना जो होता है वो सैनिक खुद बनाते हैं, उनके साथ जो कुछ या रसोइया होते हैं वही खाना बनाते हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।